अब पेपर आ गया है, चाहे वो जुलाई में हो चाहे सितंबर में। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मैथ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा। और जो आपके दोस्त मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिनका पेपर जुलाई में या फिर सितंबर में होने वाला है, उन लोगों के लिए ये वीडियो जो है वो बहुत अहम रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो अब क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि मैम पढ़ें क्या। पूरा एक साल तो हम लोगों ने निकाल दिया, अब हमारी कंपार्टमेंट ईयर रिपेयरिंग हम हो गए हैं, तो अब मैथ्स में ऐसा क्या पढ़ना चाहिए जिससे हमारी कंपार्टमेंट जो है वो हट जाए, क्योंकि 1 महीना या 2 महीने का ही हमारे पास टाइम है, तो अब हम क्या चीज़ करें। सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि एक चीज़ जो कि परंपरावादी चली आ रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैथ्स के अंदर एक चीज़ सबसे अच्छी है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के आ गए ना, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यू विल गिव द आंसर, यू विल राइट द आंसर बिकॉज यू नो द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप आराम से आंसर लिख लोगे अगर आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता है कि इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ पूछी हुई है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आपको HCF LCM करना है, ठीक है, HCF LCM आपको निकालना आता है, और मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ जो है वो बहुत सारी बनाई थी एग्जाम टाइम पर। सो इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच दोज वीडियोज़ तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ से आप लोग मैथ्स प्रिपरेशन प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोज़ जो है हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगी फॉर योर 10th क्लास एग्जाम। ठीक है, तो अब वहाँ पर अगर मैं बोलूँ HCF और LCM, अगर आपको HCF और LCM का कॉन्सेप्ट अगर आ जाता है, इफ़ यू नो द HCF जो है उसको हम लोग सेपरेटली निकालते हैं, LCM को जो है वो हम कंबाइन करके निकालते हैं, और जो साइड में नंबर्स होते हैं ऑलवेज नंबर्स आर प्राइम, तो वहाँ पर प्राइम नंबर्स होते हैं। इस तरीके के कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ जाता है तो आपके पास एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप लोग जो है उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन सॉल्व दोज क्वेश्चन ईजिली, बिकॉज वाई, बिकॉज यू डोंट नो कि आप लोगों को, आपको पता ही नहीं है कि वहाँ पर अब आ क्या रहा है, या फिर वहाँ पर मतलब कि आपने रट्टा मार लिया। जैसे बहुत सारे बच्चे तो ना वो रट लेते हैं कि हाँ इसके अंदर हमने 2 2 4 करा, 2 7 ये करा, इस तरीके से। तो आपको पता तो है नहीं कि वहाँ पर करना किस तरीके से है, लेकिन अगर आप ध्यान से कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे ना, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आपके पास पेपर में आ जाता है, यू हैव द टैलेंट टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, बिकॉज क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट की जानकारी है कि हाँ इस कॉन्सेप्ट को मैम ने बताया था कि इस तरीके से सॉल्व करना है। HCF का कॉन्सेप्ट समझ ले तो HCF का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे, LCM का समझ ले तो LCM का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप समझ लोगे। उसके अलावा में आ जाता है 10th क्लास में कंस्ट्रक्शन, रचनाएं। उसके अंदर आपके 2 या 3 टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली, जो आपने सीखने हैं। एक आपने क्वेश्चन देखा होगा जिसके अंदर ट्राइंगल शेप में बन जाता है, एक आपने देखा होगा जो सर्कल शेप में बनता है ना। 2 टाइप ये मेजर हैं जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इसका कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि आपको किस तरीके से बनाना है, तो अगर आप उसको सीख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आप आराम से उस क्वेश्चन को जो है ना ट्राई कर सकते हैं, और उस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अब बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और आपको ध्यान ये देना है कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो 5 मार्क्स में पूछे जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम के अंदर जो है मतलब पर्टिकुलरली हमें हमेशा देखने के लिए मिलते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, इफ़ यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस, क्योंकि हमारे पास टीचर्स के पास एक्सपीरियंस है तो हम लोग आराम से बताते हैं ये क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, बट बच्चों के पास ये एक्सपीरियंस नहीं होता। तो आप लोगों को एक सिंपल सी चीज़ करनी है, यू कैन सी और यू कैन फाइंड आउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, आपको लास्ट 5 साल के पेपर जो हैं वो देखने हैं। क्वेश्चन पेपर्स जो हैं जिनके आपको मतलब साइड पर 1-2 साल हो, 3 साल तक के तो शायद मिल ही जाएंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर नहीं मिलते, कुछ नहीं समझ आता ना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या कमेंट कर दो, कुछ भी नीचे डिस्क्रिप्शन से आप लोग उठाओ और वहाँ पर मैसेज डालो, वहाँ से मैं आप लोगों का मैसेज देख लूँगी। ओके, तो अब क्या चीज़ मैम हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी। देखो 5 नंबर के क्वेश्चन के अंदर रचनाएं, कंस्ट्रक्शन से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा जो कि आप लोगों को पता है कि हाँ मैम बनता है, तो वहां से एक क्वेश्चन कर डालो। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर आपके वहां से बन गए। देन उसके बाद आपका जो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर वाला अंश और हर वाला क्वेश्चन या फिर एज वाला क्वेश्चन जो कि 3rd चैप्टर के अंदर से है, लीनियर इक्वेशन, वहां से आप लोगों का बनता है, जो कि बनता ही बनता है। उसमें क्या करना होता है, सिंपल एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। फर्स्ट यू हैव टू मेक द इक्वेशन, आफ्टर दैट यू विल सॉल्व द क्वेश्चन एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपको वो चीज़ आनी चाहिए कि किस तरीके से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, किस तरीके से हमें इक्वेशन करनी है, और किस तरीके से हमें उसको पुट आउट करना है। ओके, तो आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। तो 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको डेफिनेटली है, 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, 8-10 नंबर आपके इन 2 चैप्टर से हो जाएंगे, 3rd चैप्टर एंड कंस्ट्रक्शन चैप्टर। ठीक है, आई डोंट नो द एक्सरसाइज नंबर, बट कंस्ट्रक्शन चैप्टर है, रचनाएं, जो कि आप कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद में अब बहुत सारे बच्चे ये होंगे जो सर्कल चैप्टर हो, जैसे कि वृत्त, उसके अंदर बच्चों को ये रहेगा कि मैम हमें तो ना मतलब कि फॉर्मूलाज लर्न नहीं होते हैं, और मैम हमें ना मतलब कि ये वाले क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं। इट्स ओके, स्किप इट। आप सर्कल या फिर ट्रिग्नोमेट्री दोनों में से एक चैप्टर को स्किप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, बट आपको बाकी चैप्टर्स पर थोड़ी सी कमांड अपनी कसनी होगी। ठीक है, आप दोनों चैप्टर्स अगर आते हैं दैट इज वेल एंड गुड, अगर नहीं आते इट्स ओके, एक चैप्टर जो है यू कैन स्किप इट। ओके,
ठीक है। तो यहाँ से आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बनेंगे। 5 नंबर के अंदर ना ऐसा नहीं है कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का और एक नंबर के 2 क्वेश्चन भी आपको यहाँ से मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। ओके, अब बात आ जाती है कि मैम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो कितने आते हैं। 10-15 आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर एलसीएम एचसीएफ देखने के लिए मिलेगा, जिसमें फैक्टराइजेशन देखने के लिए मिलेगी, जिसके अंदर जिसको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है, और फर्स्ट जो मतलब चैप्टर है जिसके अंदर आपकी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रैशनल इरेशनल नंबर्स जो हैं, ऑल्सो यू विल सी दोज क्वेश्चंस इन योर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आपको वो चीज़ भी देखने की ज़रूरत है। इसके अलावा में वन मोर थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब आप पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे ना, क्वेश्चन पेपर पर नज़र डालेंगे, तो आपको वहाँ से पता लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो रिपीटेशन में आए होंगे। अब यहाँ पर ना आप लोगों का दिमाग क्या चलता है कि रिपीटेशन का मतलब कि मैम ये क्वेश्चन सेम यहाँ पर क्यों नहीं आया, इसको रिपीटेशन नहीं कहते। रिपीटेशन का मीन होता है कि अगर अंश और हर वाला क्वेश्चन आ रखा है तो आपके दूसरे वाले जो उसके अंदर है, मतलब उसमें भी उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ रखा होगा, मतलब इक्वेशन बनाने वाला, देन उसके बाद में इक्वेशन को पुट करने वाला, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने वाला, इस तरीके का। अगर नहीं ट्रस्ट होता ना, आप टेलीग्राम पर आइए, मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को दिखाइए, मैं आपके अंदर उसको दिखाऊंगी कि देखिए ये सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस जो है वो हर बार पूछे गए हैं। ओके, जितना हो सकता है बच्चा मेरी तरफ से मैं ट्राई करती हूँ कि आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ, लेकिन एफर्ट्स जो है वो असली वाले ना वो आपको करने पड़ेंगे। जैसे आप लोगों ने स्कूल में देखा होगा कि टीचर्स की एक जो खानदानी लाइन होती है वो ये होती है कि हमने पढ़ा दिया है, अब तुम्हारी मेहनत है, पढ़ोगे अपने लिए, नहीं पढ़ोगे अपने लिए, पास हो गए अपने लिए, नहीं पास हो गए अपने लिए, जो कि सच है और जो कि फैक्ट है एक, क्योंकि उन लोगों ने पढ़ा दिया होता है, उन लोगों ने अपना एफर्ट कर दिया होता है। अब वो नहीं पता कि कई टीचर्स एफर्ट करते हैं, कई नहीं करते, तो वो उनकी जगह है, बट आप लोगों की बारी है ना, क्योंकि रिजल्ट आपका बिगड़ेगा, रीअपीयर आप हो गई, कंपार्टमेंट आपको शो करनी पड़ेगी, तो मतलब ओवरऑल बेइज्जती तो हमारी लोगों की होनी है। तो इसलिए आप लोगों को ट्राई ये करना है कि अच्छे बच्चों की तरह ध्यान ये रखना है कि मैथ्स के उन कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो जो कि डेफिनेटली एग्जाम में बनते हैं। उसके लिए मैंने आप लोगों को हेल्प के लिए बता दिया, यू कैन फाइंड आउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आपको गूगल से मिल जाएंगे, जो कि आपको हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियली वेबसाइट से भी मिल जाएंगे। सेम फॉर सीबीएसई बोर्ड, आपको ऑफिशियली वेबसाइट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो जिन भी बच्चों की मैथ्स में कमांडमेंट है, घबराने की जरूरत नहीं है। एक टारगेट बनाओ कि हमें 35 या 30 मार्क्स जो है ना वो इन चैप्टर्स को करके ही मिल सकते हैं। उतना टारगेट बनाओगे ना बच्चे, तब कमांडमेंट क्लियर होगी, अदरवाइज आप लोग फिर से 15-20 नंबर लेकर आओगे और कंपार्टमेंट में दोबारा फंस जाओगे, जो कि बहुत बेकार चीज़ होगी। तो इसलिए टारगेट ये बनाना है कि इसी जुलाई में या सितंबर में हम लोगों को कंपार्टमेंट क्लियर कर लेनी है, क्योंकि आगे भी बहुत कुछ करना है ना, हमें कंपार्टमेंट के भरोसे नहीं बैठा रहना कि कंपार्टमेंट आ गई है अब इसी का पेपर 1 साल देते रहें, 1 या 2 सब्जेक्ट लटके रहें, बस ओवरऑल खत्म। तो यही एक लाइफ में यही चीज़ नहीं बची है, बहुत सारी चीज़ें और करने के लिए हैं जो कि आप लोग कर सकते हैं। ओके, और जिनका भी फ्री टाइम हो वो बहुत सारी चीज़ों पर वर्क कर सकते हैं, जैसे जो भी आपका इंटरेस्ट हो आप उसके अंदर आगे परफॉर्म कर सकते हैं, आप उसको और आगे सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हो तो हमारा ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है टेलीग्राम से, वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई पैशन है कि मुझे ये वाले चीज़ में मतलब कि पसंद है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर आपको मतलब पसंद है, या फिर आपको कोडिंग पसंद है, तो आप इनके कोर्सेज कर सकते हैं। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और सीखने के लिए जो है वो मतलब सीखने वालों की और सिखाने वालों की कमी नहीं है, बट एक इंटरेस्ट होता है ना मन से कि हाँ मेरा मन है, मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है। तो इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा बस मन बनाने की जरूरत है। मैथ्स में आप लोगों को मैंने बता दिया कि किस तरीके से करना है। ओके, लास्ट में एक और रिकैप दे देती हूँ, जितने भी 5 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं आपको उनको रटना है, ठीक है, रटना है, समझना है वो ठीक है, लेकिन अगर समझना है तो रट लेना कि इस कॉन्सेप्ट को हमें इस तरीके से करना है। रैशनल इरेशनल नंबर वाले प्रूव वाले क्वेश्चंस 2-3 मार्क्स में आते हैं, जो कि डेफिनेटली हमेशा पूछे हुए हैं, आते ही हैं, उन क्वेश्चंस को आपको करना है। जैसे √2 इज अ रैशनल नंबर, प्रूव इट, या फिर √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, उसको प्रूव करो, सिद्ध करो, इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। अंश हर वाले 3rd चैप्टर के अंदर से, और जैकब की उम्र वाले, उसके फादर की एज वाले, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में एक पेड़ से जो है, खिड़की से एक पेड़ है और वो गिर जाता है, उसका कोण जो है वो 45 डिग्री बनता है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। मैंने मैथ्स के लिए प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में और आप लोगों की कम्युनिटी टैब में ना आप लोगों के लिए सबके लिए मैं लिंक्स डाल दूंगी, मैथ्स वालों के लिए, सोशल साइंस के लिए, हिंदी इंग्लिश सबके लिए, ठीक है, ताकि आप वहाँ से जाके उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाएँ। ओके, बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को करके पास भी हुए हैं, जो कि उनमें से आधे ऐसे होंगे जो चैनल पर अभी भी हैं और वो और अपडेट्स के लिए यहाँ पर रहते हैं। तो फर्स्ट टाइम अगर आप भी चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना और अपने उन दोस्तों को इसको भेजना जहाँ उनको एक्चुअली में जेन्युइनली ज़रूरत हो कि हाँ हमें ऐसे चैनल की ज़रूरत थी, हमें ऐसी गाइडेंस की ज़रूरत थी। ओके, और इसके अलावा आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, कुछ भी आपको जानना हो, पूछना हो, तो आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। ओके बच्चा, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको साथ के साथ अपडेट मिले।
आपको किसी स्ट्रीम अपनी या फिर अपना फ्यूचर के लिए कोई गाइडेंस कुछ भी आपको पूछना हो, आप आराम से डिस्कस मुझसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये बहुत सारे बच्चों ने बोलता है मैम मैथ्स के लिए वीडियो नहीं आ रही है, तो अब आ गई है। आराम से अपने प्रिपरेशन पर लग जाओ। 30, 35, 40 नंबर का टारगेट बनाकर रखो कि इतने हमें इन चैप्टर से लेने हैं। बाकी अगर और अच्छा रहता है तो बहुत अच्छी बात है। और प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैं डाल दूंगी कम्युनिटी टैब में, वहाँ से जाके उनको देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।